बीएसएल मान रही है, सरकार मान रही है, तो हमारे मानने नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है? अगर सरकार मान रही है तो हम भी मान रहे हैं। जब बीएसएल मैनेजमेंट मान रही है कि ये मेरा अतिक्रमण में है, तब ना नोटिस लगा है। बिना अतिक्रमण का तो नोटिस नहीं लगा होगा। बोकारो में कांग्रेस का बड़ा बयान और उसके बाद शुरू हुआ सियासी बवाल। प्रेस वार्ता में बोकारो जिला कांग्रेस अध्यक्ष जवाहर महता ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे महागठबंधन की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। जवाहर महता ने साफ कहा, बोकारो में जहां भी अतिक्रमण है, जहां भी नोटिस लगा है, उसे हटाना ही चाहिए। आम लोग परेशान हैं, सरकार भी हमारी है तो विरोध किस बात का। लेकिन बस यहीं से शुरू होती है कहानी और दिलचस्प। बोकारो के दुंदीबाग हटिया में कुछ दिन पहले एक बैठक हुई। बैठक में कई राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए, विरोध भी हुआ, सवाल भी उठे और अब महागठबंधन के अंदर की अनबन खुलकर सामने आने लगी है। लेकिन असली तूफान यहीं से उठता है, क्योंकि बोकारो के ही दुंदीबाग हटिया इलाके में कुछ दिन पहले सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें शामिल हुए आरजेडी के अवधेश यादव, जेएमएम के मंटू यादव और मजे की बात, बैठक का आयोजन किया था भाजपा के अवधेश यादव ने। अब बड़ा सवाल ये, झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, एक तरफ कांग्रेस जिला अध्यक्ष अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी गठबंधन के नेता आरजेडी और जेएमएम के पदाधिकारी अतिक्रमण के खिलाफ हो रही जरूरी कार्रवाई का ही विरोध कर रहे हैं। तो फिर ये कैसा महागठबंधन? क्या भीतर ही भीतर सबकी लाइन अलग अलग चल रही है और विवाद यही खत्म नहीं होता? जवाहर महता का दावा, बैठक में कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी इसलिए गए क्योंकि उनकी दुकानें थी। ठीक है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या मंटू यादव और अवधेश यादव की भी दुकानें थी? अगर नहीं तो फिर वो वहां किस लिए पहुंचे? किसके दबाव में, किसके समर्थन में और किस मकसद से? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर ठगबंधन का आरोप लगाती है। तो फिर भाजपा द्वारा आयोजित बैठक में महागठबंधन के इन नेताओं की मौजूदगी आखिर कितनी उचित है? क्या यह महागठबंधन भीतर से टूट रहा है या फिर अतिक्रमण मुद्दा सिर्फ राजनीति का नया मंच बन चुका है? क्या महागठबंधन पहले अपने घर को संभालेगा या बोकारो को? सवाल बहुत है, जवाब का इंतजार बोकारो की जनता कर रही है। बोकारो में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के आड़ में बोकारो प्रबंधन के द्वारा दुंदीबाग बाजार में कई दुकानों पर नोटिस चिपका कर गया कि दुंदीबाग बाजार को हटाने की साजिश कर रहा है बोकारो प्रबंधन। किसी भी कीमत पर इसको इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया जाएगा। इसकी लड़ाई बोकारो प्रबंधन से यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि, सभी दल के लोग, राजनीतिक दलों के लोग एकत्रित होकर के लड़ने का संकल्प लिया है। हम लोग आगे प्रबंधन और जिला प्रशासन से इस पर सकारात्मक बात करेंगे और जब तक इसको अस्थायी रूप से कोई इसका निवारण नहीं हो जाएगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। एक भी झोपड़ी को यहाँ से हटने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि धुंधी बाजार आज वर्षों से बसा हुआ है और सारे लोग जानते हैं और धुंधी बाजार के साथ सारे लोग हैं। हवाई अड्डा की जो बात है तो निश्चित रूप से प्रशासन के द्वारा जहां जरूरत था वो खाली कराया गया और यहाँ जो है सारे लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। लेकिन मैनेजमेंट का एक ही फंडा है कि आपस में लड़ाओ और उसका दोहन करो, शोषण करो। देखिए, ऐसा कोई पार्टी का पदाधिकारी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। वो हॉकर फेडरेशन का बैनर तले वो लोग अगर कोई आदमी करते हैं तो निश्चित तौर पर वो अपना जो संघ अपना चलाते हैं व्यक्तिगत तौर पर, उस संघ के बैनर तले कोई भी आदमी अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। उसको आप कांग्रेस का कार्यक्रम अगर मानिएगा तो कहीं से न्याय संगत नहीं। अखबार में तो पद का नाम के साथ आया है उनका नाम कि कांग्रेस के क्या हैं। ऐसे अगर करते हैं तो उस पर निश्चित तौर पर उस पर हम बात करेंगे, उनको हम देखेंगे। सभी अखबार में छपी हुई है, सभी अखबार में छपी हुई है। उसको हम देखेंगे, अभी तक हम देखे नहीं हैं। जैसा उस पर होगा, अगर कोई पार्टी का पदाधिकारी बनकर इस तरह काम करते हैं तो निश्चित तौर पर वो न्याय संगत नहीं है और अपना पार्टी के बैनर पर अगर नहीं करना चाहिए। कारण जो पार्टी आपका चाहती है कि हम हवाई अड्डा आवे और हम उसका विरोध करेंगे, ये कहीं से भी उचित नहीं। सरकार मेरी विरोध किस बात की? सर्वदलीय बैठक हुई थी दुंदी बाजार में, तो उसमें कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष भी गए थे।
हम तो कहे कि कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष एज ए पार्टी की हैसियत से नहीं गए थे। वह आदमी का वहाँ उसमें भी संलिप्त हैं, उनका भी घर पर आपका नोटिस लगा हुआ है। अपना घर रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति जाते हैं तो उसको कांग्रेस की पदाधिकारी हैसियत से नहीं देखनी चाहिए। अतिक्रमण को लेकर के कांग्रेस का क्या स्टैंड है बोकारो में? अतिक्रमण निश्चित तौर पर अतिक्रमण हटना चाहिए। जो आम पब्लिक को पर डे अगर कहीं से दिक्कत होती है और जिसके चलते आम लोग रोज परेशानी झेलते हो, कुछ 10-20 व्यक्ति के चलते, तो उस पर तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होना ही चाहिए। धुंधी बाग को आप अतिक्रमण मानते हैं कि नहीं? अब जब बीएसएल मान रही है, सरकार मान रही है, तो हमारे मानने नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है? अगर सरकार मान रही है तो हम भी मान रहे हैं। जब बीएसएल मैनेजमेंट मान रही है कि ये मेरा अतिक्रमण में है, तब ना नोटिस लगा है। बिना अतिक्रमण का तो नोटिस नहीं लगा होगा। आप अगर कहीं घर बना के हैं, कोई मान लीजिए हमारे पत्रकार महोदय, तो क्या आप लोग घर पर नोटिस लगी है क्या? नहीं लगी है। तो नहीं लगी है तो जहां है, अनर्गल है, अनऑथराइज है, उस पर नोटिस लगा है। पार्टी चाहती है कि अतिक्रमण मुक्त हो के जहाज उड़े बोकारो से, एकदम उड़े। जो पूरी क्षेत्र की जनता की, पूरी बोकारो जिला की जनता की, पूरी झारखंड की जनता की, सब लोग चाहते हैं, हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं कि हवाई अड्डा का शुरुआत हो। उससे जो भी संबंधित लोग हैं, उस लोग को धीरे धीरे अपना कर रही है, प्रशासन उस पर लगी हुई है।